जल्दी करो बेटा, लेट हो रहे हैं। लो आ गई पापा, अब चलें? कितनी देर लगाती हो तैयार होने में? कॉलेज मुझे जाना है या तुम्हें? वैसे पापा, आप भी तो रोज जाते ही हो मेरे साथ। अरे, मैं तुझे छोड़ने जाता हूँ। हाँ, और बस एक आप ही ऐसे पापा हो जो अपनी बेटी को रोज कॉलेज छोड़ने और लेने आते हो। क्यों? तुझे कोई दिक्कत है क्या? हाँ, बिल्कुल दिक्कत है। मेरी सहेलियां मजाक उड़ाती हैं, कहती हैं, लो पापा की बेबी परी आ गई। तो यह तो अच्छी बात है ना, तू है ही पापा की परी। रहने दो ना पापा, आपसे तो कभी जीत ही नहीं सकती। रामनाथ हंसते हैं और कार चलाने लगते हैं। रास्ते में उनकी आंखों में पुराने दिनों की यादें तैरने लगती हैं। रामनाथ का छोटा सा खुशहाल परिवार था, लेकिन पत्नी की मौत के बाद उन्होंने अपनी बेटी और फैक्ट्री दोनों को अकेले ही संभाला। वर्तमान में कॉलेज पहुंचते हैं। ओके पापा, बाय। ओके, बाय। और सुनो, मैं शाम को टाइम पर आ जाऊंगा। रामनाथ कॉलेज के गेट से बेटी को जाते हुए देखते हैं। शाम पर उसे लेने आते हैं। पिया, आ जाओ। नेहा कुछ लड़कों से बात कर रही होती है, फिर फौरन कार में आकर बैठ जाती है। ये लड़के कौन थे? पापा, ये मेरे क्लासमेट्स थे, नोट्स मांग रहे थे। पक्का ना? कोई और बात तो नहीं? अरे पापा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, चलो आधे रास्ते में उतर जाओ। क्यों पापा? अरे, पानी पूरी नहीं खानी तुझे? हाँ, यू आर द बेस्ट पापा। वे दोनों पानीपुरी के ठेले पर रुकते हैं। जल्दी से 2 प्लेट पानी पूरी लगा दो भाई। पानीपुरी वाला मुस्कुराकर प्लेट पकड़ाता है। भाई, सच में आपके हाथ में जादू है। धन्यवाद दीदी, कभी टिक्की पापड़ी भी खाकर देखिए। हाँ, कभी और सही। रामनाथ पैसे निकालते हैं, लेकिन पानीपुरी वाला कहता है कि पिछली बार के पैसे बचे थे, इस बार हिसाब बराबर हो गया। मुझे तो याद भी नहीं था। कोई बात नहीं सर, मुझे तो याद था। रामनाथ मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और वहां से निकलते हैं। रास्ते में नेहा और रामनाथ में बातचीत होती है। यह लड़का मुझे बहुत अच्छा लगता है, ईमानदार और मददगार। हाँ पापा, लेकिन आपको तो बस सबकी तारीफ करनी होती है। नहीं बेटा, तू समझ नहीं रही। एक बार मेरी गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था, तब इस लड़के ने बिना किसी स्वार्थ के मेरी मदद की। अच्छा, वैसे पापा, आपने देखा है न कि कुणाल कितना केयरिंग है। हाँ बेटा, वो भी अच्छा लड़का है। अच्छा सुन, तेरा कॉलेज खत्म होते ही मैं कुणाल से तेरी शादी की बात करूंगा। नेहा शर्मा जाती है, क्योंकि वो भी इसी बात का इंतजार कर रही थी। एक हादसे में रामनाथ की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 15 लाख रुपए मांगते हैं। नेहा कुणाल को फोन करती है। कुणाल, पापा को बचा लो, उनकी हालत बहुत खराब है। ओह, वैसे नेहा, अगर तुम्हारे पापा की फैक्ट्री के पैसे मिल जाएं तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। नेहा हैरान रह जाती है, उसे यकीन नहीं होता कि कुणाल ऐसा कह सकता है। तभी वहाँ पानीपुरी वाला ओम आता है और कहता है कि सर ने अपना बैग मेरे ठेले पर भूल गए थे, इसमें पैसे हैं। नेहा फौरन पैसे हॉस्पिटल में जमा कर देती है और ओम को सब कुछ बता देती है। ओम 2 दिनों तक अस्पताल में नेहा के साथ रहता है। जब रामनाथ को होश आता है तो उनके सामने नेहा और ओम होते हैं। ओम बेटा, तुम यहाँ?
सर, मैं आपके पैसे देने आया था और फिर नेहा को अकेला नहीं छोड़ सकता था। नेहा रोने लगती है और अपने पापा से कहती है कि कुणाल ने सिर्फ पैसों से प्यार किया, लेकिन ओम फरिश्ता बनकर उनकी मदद के लिए आया। अब सब कुछ तुम्हारे सामने है बेटा। एक कुणाल है जो लालची है और एक ओम है जो सच्चा और ईमानदार है। कुछ दिनों बाद रामनाथ ठीक हो जाते हैं और पूरे धूमधाम से नेहा और ओम की शादी करा देते हैं। सुनीता अपनी बीमार माँ को देखती है जो खांस रही होती है। उनके पास दवा के लिए पैसे नहीं हैं। माँ, चिंता मत करो, मैं कुछ भी करूंगी, लेकिन आपके इलाज के लिए पैसे लेकर आऊंगी। बेटी, अपना ख्याल रखना। दुनिया बहुत कठोर है। सुनीता बाहर जाती है और गांव में काम ढूंढने लगती है, लेकिन कोई उसे काम नहीं देता। तभी उसकी नजर बबलू पानीपुरी वाले पर पड़ती है। भैया, क्या मुझे आपकी दुकान पर काम मिल सकता है? तुम? काम तुमसे नहीं होगा। मुझे बहुत जरूरत है, कुछ भी कर लूंगी। ठीक है, लेकिन पैसे कम दूंगा। हाँ भैया, मुझे मंजूर है। सुनीता काम करने लगती है, लेकिन बबलू उसे बहुत कम पैसे देता है और ज्यादा मेहनत कराता है। एक दिन सुनीता को एक नया आइडिया आता है। अगर मोमोज और पानीपुरी को मिलाकर कुछ नया बनाया जाए तो लोग जरूर पसंद करेंगे। घर पर जाकर मोमोज बनाती है और उसे मसालेदार पानीपुरी के साथ मिलाकर टेस्ट करती है। स्वाद जबरदस्त होता है। दिन वो अपने ही ठेले पर ये नई डिश बेचने का सोचती है, लेकिन उसके पास ठेला नहीं है। तभी वो शेखर अंकल से मदद मांगती है। बेटी, तुम मेहनती हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ये पुराना ठेला ले लो। धन्यवाद अंकल। अपने नए ठेले पर मोमोज पानीपुरी बेचने लगती है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। धीरे धीरे उसकी दुकान प्रसिद्ध होने लगती है। बबलू देखता है कि अब सुनीता की दुकान पर ज्यादा भीड़ है और उसकी पानीपुरी नहीं बिक रही। उसे जलन होती है। ये लड़की तो मेरे ग्राहकों को छीन रही है, इसे सबक सिखाना होगा। बबलू सुनीता के ठेले पर चुपके से खराब सामान मिला देता है, जिससे अगले दिन कुछ ग्राहक बीमार पड़ जाते हैं। लोग सुनीता पर शक करने लगते हैं। हमें लगा था कि तुम अच्छी लड़की हो, लेकिन तुमने हमें बीमार कर दिया। मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। शेखर अंकल बीच में आते हैं और कहते हैं कि पहले सच का पता लगाना चाहिए। वे सुनीता का बचाव करते हैं और कैमरा लगाते हैं, जिससे बबलू की सच्चाई सामने आ जाती है। हमें माफ कर दो सुनीता, असली दोषी बबलू था। मुझे माफ कर दो, मैं अपनी जलन में अंधा हो गया था। इंसान गलती करता है, लेकिन सीखना जरूरी है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें। आपको क्या लगा इस कहानी से, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसी ही और मजेदार और सीख देने वाली कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, ताकि हमारी अगली कहानी आप सबसे पहले देख सकें।